नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम लोग जनरली दो तरीके से जोड़ते हैं, सीरीज ग्रुपिंग एज वेल एज पैरेलल ग्रुपिंग। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हालांकि सीरीज और पैरेलल का कंबाइंड भी हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग भी होगा और पैरेलल भी। आपने लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में देखा भी होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखें सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा डायग्राम समझ गए तो इसका जो डेरिवेशन होगा दैट विल बी वेरी इजी। अगर हम लोगों को सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट A1 B1 A2 B2 A3 B3 और इस तरह से जरूरी नहीं है कि तीन ही होगा, तीन से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक कॉमनली जो है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं AN BN। इसको हम लोग नाम रख देते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3 और ये हो गया हम लोगों का AN BN। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, इनकी कैपेसिटेंस जो है अगर आप देखो तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस सपोज करिए C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है और इसका Cn है। इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं इन बिटवीन P1 एंड P2। तो P1 और P2 के बीच में इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में, राइट। सीरीज कहने का मतलब है कि पहले कैपेसिटर को दूसरे से जोड़िए, दूसरे को तीसरे से जोड़िए और तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें से, और इस तरह से नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो P1 है, इस P1 को हम लोग प्लस Q चार्ज देंगे। क्या चार्ज देंगे? प्लस Q चार्ज देंगे। और जहां तक सवाल है P2 का, तो P2 को जो है हम लोग सिंपली अर्थ के साथ जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है उसमें पढ़ा है कि जब कभी भी आप यहाँ पर चार्ज दोगे तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा अपोजिट काइंड का। तो यहाँ पर आपका डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज -Q और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपने अर्थ से कनेक्ट किया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाके इन सारे पॉजिटिव्स को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्लस Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पे देखिए प्लस Q -Q, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर -Q चार्ज जो है वो डेवलप होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनके बीच में क्या होगा, तो यहाँ पर A1 B1 के अक्रॉस अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका V1 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे V2 है, यहाँ पर देखें V3 है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, Vn है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वह हम लोगों का कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, राइट। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का डायग्राम जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आप देखिए इसके जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें जो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन होगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आप बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट A1 B1 A2 B2 A3 B3 and AN BN are n number of capacitors having capacitances C1 C2 C3 Cn respectively, having potentials V1 V2 V3 Vn respectively, connected in series in between P1 and P2. Plus Q amount of charge is given to P1 and P2 is connected through the earth. सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में अगर हम लोग देखें तो एक खासियत क्या है कि चार्ज जो है अगर हम लोग देखें हर एक कैपेसिटर का तो चार्ज सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सिर्फ एक ही चीज हम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ता है कि जो डिफरेंट होता है फॉर्मूला हम लोग उसी का लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज इन ईच कैपेसिटर इज सेम but electric potential difference across each capacitor is different, right। जो different है फॉर्मूला उसका लिखेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है Q is equal to CV और उसी Q is equal to CV से हम लोग पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको याद रखने के लिए अगर हम कहें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉट ए सिंगल थिंग जो है आपको याद रखना है। अगर आप देखो फॉर कैपेसिटर, अगर हम लोग कैपेसिटर
A1 B1 के लिए देखें तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, है ना। Q इज इक्वल टू जो है हम लोगों का क्या होता है CV। अब अगर A1 B1 के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो चार्ज तो Q है, कैपेसिटेंस कितना है C1 है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 है। जो डिफरेंट होता है मतलब चार्ज और पोटेंशियल में जो डिफरेंट होगा उसी का फॉर्मूला लिखना है। मतलब सिंपल जो Q इज इक्वल टू C1 V1 है उसको हम लोगों को क्या कर देना है, तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फॉर कैपेसिटर। अगर हम लोग कैपेसिटर कौन सा ले रहे हैं तो A2 B2 ले रहे हैं, तो A2 B2 के लिए अगर देखें तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q बाई C2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग देखें फॉर कैपेसिटर, अगर हम लोग देखते हैं A3 B3 के लिए तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी अब देखो यहां पर चूंकि 3 कैपेसिटर्स का तो हमने निकाल लिया, जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी नंबर हो सकता है। तो सबके लिए एक जनरलाइज जो है, ठीक है, हम लोग लिखते हैं फॉर कैपेसिटर एन बी एन। अगर हम लोग देखें फॉर कैपेसिटर, अगर हम लोग कैपेसिटर एन बी एन के लिए देखते हैं तो एन बी एन में क्या होगा, तो वी एन इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी एन। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4। अगर इन सब को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ऑन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए अगर हम लोग इन सब को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट हम लोग यहां लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू, आप यहां पे लिख सकते हो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस Q बाई Cn जो है ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग डार्क कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn जो है, ठीक है, ये सब तो किसके इक्विवेलेंट है, V के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू, Q सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई Cn लेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को आप हटाओ और एक सिंगल कैपेसिटर इस्तेमाल करो, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए कि इनके वो इक्विवेलेंट होगा, इन सब का बराबर वो अकेले काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अगर हम लोग देखें फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लेते हैं AB, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है ये हम लोग ले रहे हैं AB। तो इसी तरह से हम लोग, ये हो गया हम लोग का AB, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे किसके बीच में, P1 और P2 के बीच में। अब आप यहाँ पे देखो इस तरह से होगा, यहाँ पर हम लोग प्लस Q चार्ज देंगे, इसको हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा हम लोगों का माइनस Q, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम लोगों का यहाँ पर कितना होगा V। और चूंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज है, तो उसको हम लोग CS से डिनोट कर सकते हैं या सिंपल C भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अब यहाँ पे देखिए फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर AB फार्मूला वही है, Q इज इक्वल टू CV, नथिंग डिफरेंट, सिर्फ यही फार्मूला जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर AB के लिए अगर हम लोग देखें तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई CS, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों का इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर जो है हम लोगों का 6 है। ठीक है, ये इक्वेशन 6 है। अभी इक्वेशन नंबर 5 जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं V का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 6 भी दे रहा है V का वैल्यू। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ऑब्वियसली दोनों बराबर होने चाहिए, तभी जाके हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू मिलने जा रही है।
तो अगर इन दोनों को हम लोग बराबर कर दें तो यहां पर देखिए Q बाई सी एस इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस यहां पर हो गया 1 बाई Cn। अब ये Q कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली जो हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, वो क्या मिल रहा है? तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू sum of reciprocal of individual capacitances। तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus dot dot plus 1 by Cn। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का हो गया फाइनल वैल्यू, राइट? ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 7। 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by Cn। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए कि न्यूमेरिकल जब आएगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है कि 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by Cn होगा। लेकिन आमतौर पे न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि वहां पे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाला सवाल जो है पूछा जाता है, या मे बी कि अगर आपको सीरीज में पूछा भी तो 3 से अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग इस तरह से ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको ज्यादातर समय जो है, ठीक है, सिर्फ 2 ही का जो है आपको निकालने का जरूरत पड़ता है। तो उस परिस्थिति में, है ना, हम लोग किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, आइए देखें। ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन जो है, ठीक है, दैट विल बी वेरी सिंपल। आप एक बार वीडियो को बढ़िया से देखेंगे तो आसानी से जो है आपका कवर अप हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि सिर्फ वी हैव 2 कैपेसिटर्स, हमारे पास क्या है, 2 कैपेसिटर है, और उन दोनों कैपेसिटर जो है का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, आप देखो, फॉर 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2। तो अगर 2 कैपेसिटर्स है, उसकी कैपेसिटेंस जो है वह कितनी है, C1 और C2। तो उस सिचुएशन में हम लोगों का क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला पे आइए कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस क्या होगा, 1 बाई C2। तो यहां पर 1 बाई CS इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे C1 C2, यहां पर हो जाएगा C2 प्लस C1। तो इस तरह से अगर आप देखो कि CS इज इक्वल टू निकालते हैं तो वह C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो आपको क्या करना है कि अगर 2 कैपेसिटर्स है, उसकी कैपेसिटेंस दी हुई है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो डायरेक्टली इस फार्मूला को हम लोग ऑप्ट करेंगे, समय आपका कम लगेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो आपको जो टाइम फैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप बना तो लोगे लेकिन आपको जो तय समय है उसी पे आपको बनाना है। तो डायरेक्टली जो है, अगर 2 कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस दिए हुए हैं तो आप मुंह जबानी भी उसको बना लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को जोड़ के जो है डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक दूसरा तरह का जो प्रॉब्लम होगा, उसमें ये होगा कि जो कैपेसिटर्स है उसकी कैपेसिटेंसेस जो है वो सेम होगी, राइट? अगर मान लो, सपोज करो कि 2 कैपेसिटर्स हैं, है ना, इन दोनों की कैपेसिटेंस जो है अगर सपोज करिए सेम है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C है सपोज करिए, देन हम लोग इस परिस्थिति में CS इज इक्वल टू CC क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, C प्लस C, 2C हो जाएगा, एक C कैंसिल हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखो तो CS इज इक्वल टू क्या हो गया, C/2। मतलब अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो डायरेक्ट C/2 लिख सकते हैं। अगर 3 कैपेसिटर है, तीनों का सेम है तो C/3 लिख सकते हैं। 8 है तो C/8 हो जाएगा हम लोगों का। तो एक जनरलाइज फार्मूला जो है, ठीक है, यहां पर गौर करने वाली बात है, फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेस। अगर n कैपेसिटर है और उनकी कैपेसिटेंसेस जो है वह इक्वल है, तब की परिस्थिति में एक जनरलाइज फार्मूला जो है वह हम लोगों का क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए CS इज इक्वल टू C/n, CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/n। तो इस तरह से हम लोग जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, ये आपको एक याद रखना है। दूसरा, सिर्फ अगर दो कैपेसिटर है, अलग अलग कैपेसिटेंसेस है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ये याद रखना है। और अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, उनकी कैपेसिटेंसेस सेम है, तो उस सिचुएशन में CS इज इक्वल टू C बाई n कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।